Hey guys, welcome to MRS Indore. Today we will read your textbook Moments Supplementary Reader in English for Class 9, Chapter 4. Title is In the Kingdom of Fools. Okay, so Fools means मूर्ख, Kingdom मतलब राज्य. Okay, तो देखें हम इसमें आज थोड़ा सा इसकी जो थीम है ना उसे समझ लेते हैं। जो थीम है वो है इट इज बिलीव्ड दैट अ फूल मीन्स मूर्ख इज मोर डेंजरस देन अ क्रूल पर्सन। तो एक निर्दयी व्यक्ति से ज्यादा डेंजरस कौन होता है? मूर्ख होता है। ओके, इस स्टोरी में हम ये देखेंगे भी कैसे हिज फुलनेस जो उसकी मूर्खता है कैन ब्रिंग अबाउट मेजर कैलेमिटीज, आपदाएं है ना, बहुत आपदाएं ला सकती है उसकी जो मूर्खताएं हैं वो। द स्टोरी, हमारी जो स्टोरी ना इन द किंगडम ऑफ फूल्स is based on the theme that it requires patience and wisdom. इसमें क्या रिक्वायर्ड है? पेशेंस मतलब धीरज और एंड विजडम बुद्धि to handle people who choose to be foolish। मतलब किसको हैंडल करना होता है ना, कभी कभी हम जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कम बुद्धिमान को, हम मूर्ख तो नहीं कहेंगे, उनको हैंडल करते हैं ना। तो जो मूर्ख होना चुनते हैं उनको कौन हैंडल करेगा? फिर वो करेगा बुद्धिमान व्यक्ति। ओके, तो इस स्टोरी में भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हमारा माइंड में तैयार हो गया, तो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए, इट is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? ये तो हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो, है ना। What happened to them? उनके साथ में क्या होता है? तो ऐसा माना जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं कि वे केवल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रबंधित कर सकते, मैनेज कर सकते हैं ना। हम भी मैनेज करते हैं, हमारे यहाँ भी कोई मूर्खता करता है तो करते हैं ना। हम हमारे परिवार में कोई आता है, कोई बेवकूफ़ी करता है, तो जो समझदार व्यक्ति है हमारे परिवार में वो मैनेज करते हैं। तो इसी तरह से हम परिवार को मान के चले कि ये राज्य की बात हो रही है ना। इस कहानी में मूर्ख कौन है ना, ठीक है, उनके साथ क्या होता है ये हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों के राज में बोथ द किंग एंड मिनिस्टर वर इडियट्स। क्या है वो? इडियट्स है दोनों। कौन? राजा भी और मिनिस्टर भी। देखिए फिर क्या, they didn't want to run this, okay, they didn't want to run things like other kings। जैसे कि दूसरे राजा चला रहे ना राज्य, उनके यहाँ ऐसा ये नहीं चलाना चाहते। so they decided to change night into day and day into night। और ये इन्होंने क्या निर्णय लिया कि जो दिन है उसको रात में बदल दें हम, और रात को दिन में बदलें। मतलब जो कार्य दिन में करने चाहिए वो रात में करेंगे हम, और जो काम रात को करना चाहिए वो हम दिन में करेंगे। इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। दे ऑर्डर, क्या किया इन्होंने? दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। ओके, शुड बी अवेक एट नाइट till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up। देखिए इन्होंने ऐसा निर्णय लिया, anyone who disobeyed would be punished with death। The people did as they were told for fear of death। देखिए
तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि वहाँ के जो मूर्ख राजा है उसने ऐसा निर्णय लिया कि हम दिन जो है ना उसको क्या करेंगे कि रात में बदल देंगे, रात को दिन में, मतलब जो काम रात को किया जाना चाहिए वो हम दिन में करेंगे और दिन में जो किया जाने का रात को करेंगे। और ऐसा इन्होंने ऑर्डर कर दिया, अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। और इस सजा के डर के कारण लोग वैसा करने लगे वहां पर। ओके, द वर्ड टोल्ड द फियर ऑफ डेथ, द पीपल डिड ऐसा करने लगे, वहां ऐसा कर रहे थे। The king and the minister were delighted at the success of their project. वे जो इनका ये जो प्रोजेक्ट था ना, जो निर्णय लिया था, इसकी सफलता पर वो बहुत प्रसन्न हुए। One day a guru and his देखिए गुरु एंड हिज डिसिपल, यहाँ पर डिसिपल मतलब गुरु और उनका शिष्य, जो फॉलोअर कहते हैं हम जिनको फॉलोअर भी, अराइव्ड इन द सिटी, उस सिटी में आए। कहा, इनका जो राजा का राज्य है वहां पर। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, यह बहुत ही सुंदर सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बहुत अच्छा डे लाइट है वहां पर, रोशनी खूब है। बट है ना, देयर वॉज नो वन अबाउट, पर दिन में अच्छी खासी रोशनी है, दिन है, पर वहां दिन में कोई दिखाई नहीं दे रहा है इनको। ओके, बट देयर वॉज नो वन अबाउट, everyone was asleep, सब लोग क्या है, सोए। नॉट अ माउस स्टीरिंग, है ना, एक कोई चूहा भी नहीं वहां पर। स्टीरिंग का मतलब यहाँ पर मंडराना या इधर उधर आना, कोई नहीं, कोई हलचल नहीं वहां पर, कोई हलचल नहीं है वहां पर दिन में, क्योंकि राजा ने ऐसा ऑर्डर किया हुआ था। तो कोई हलचल नहीं, सरगर्मी नहीं है वहां पर, ऐसी स्ट्रिंग मतलब कोई सरगर्मी नहीं, कोई हलचल नहीं है। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, मतलब यहाँ तक कि जानवरों को भी यह सिखाया गया है था कि दिन में क्या करेंगे, स्लीप बाय द डे, दिन के समय सोएंगे। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. देखिए क्योंकि राजा ने ऑर्डर किया था, जैसे ही वहां शाम हुई, देखिए ये जो दो स्ट्रेंजर आए थे ना, गुरु और शिष्य, ये पूरे शहर में घूमे और इनको क्या हुआ कि बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, आश्चर्य हुआ पूरे शहर में घूमने पर। ये देखा उन्होंने कि दिन में सब लोग सो रहे हैं और जैसे शाम हुई तो सब लोग आ गए अपने अपने जो कार्य थे और नाइटली बिजनेस जिसको ये कहते हैं वो करने के लिए आ गए। ओके, तो द टू मैन वर हंग्री, ये जो दो लोग आए थे ना गुरु शिष्य, ये क्या थे, भूखे थे। नो दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें क्या हो गई थी, खुल चुकी थी, क्योंकि शाम के समय जैसे ही दिन अस्त होता है दुकानें खुल जाती है, क्योंकि रूल बना दिया था ऐसा वहां के राजा ने। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, किराने का सामान खरीदने के लिए वहां गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट वहां पर इस वर्ड का हम ये मतलब आपका यहाँ होता है कि एस्टोनिशमेंट मतलब विस्मय हुआ उनको, ऐसा। ओके, कैसा, द दे टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट, क्या क्या विस्मय हुआ, क्या पाया उन्होंने, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, सभी वस्तुओं का जो मूल्य है वो सेम है। सिंगल अ सिंगल डूडू, और सिंगल डूडू मतलब, डूडू का मतलब यहाँ पर एक कॉइन, अ कॉइन, एक रुपया। तो सब कोई भी वस्तु लो आप, वो मूल्य उसका क्या है, सेम है, 1 रुपया। आपको जो चाहिए 1 रुपये में ले लीजिए आप। तो देखिए
whether they bought a measure of rice, है ना। तो जो मेजर होता है उसमें एक जितना चाहिए, तो मेजर उन्होंने निर्धारित करा हुआ था कि 1 किलो है तो 1 किलो। बंच और बनाना, बंच मतलब एक बंच, ओके। तो बनाना का एक बंच चाहिए तो आप 1 रुपया दीजिए, राइस चाहिए तो 1 रुपया दीजिए। इट कॉस्ट डूडू, डूडू मीन्स अ कॉइन, ओके। ये कन्नड़ में वर्ड यूज करते हैं एक के लिए, ओके। तो द गुरु द गुरु एंड हिज डिसिपल, गुरु और उनका शिष्य वर डिलाइटेड, है ना, क्या हुए, बहुत प्रसन्न हुए ये सब देख के। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी कहीं सुना ही नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर रुपीस, तो उन्होंने वो सब खरीदा जो उन्हें चाहिए था, और वो भी कैसे है ना। उन्होंने भोजन सामग्री खरीद सके, 1 रुपया चाहिए था जो भी खरीदना होता था, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए 1 रुपया। तो उन्होंने 1 रुपया दे के जो जो उनको चाहिए था, ग्रोसरी खरीदने गए थे, उन्होंने खरीद लिया। देखिए, खरीद लिया, ये कम, ओके, खरीद लिया। देखिए उसके बाद when they had cooked and eaten, जब उन्होंने पका लिया, खरीद लिया सामान किराने का, पका भी लिया और खा भी लिया, द गुरु रियलाइज, गुरु जो है ना, उन्होंने यह महसूस किया, रियलाइज दैट दिस वाज किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट wouldn't be a good idea for them to stay there, यह जो राज्य है ना ये मूर्खों का है। और उनको ऐसा महसूस हुआ, गुरु को है, गुरु को ऐसा रियलाइज हुआ मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार नहीं है, कैसा, फॉर टू स्टे देयर, यहाँ रुकना एक अच्छा विचार नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, हमारे लिए यह जगह नहीं है। लेट्स गो, he said to his disciple, उन्होंने अपने शिष्य को यह कहा कि चलो यहाँ से हम चलें। But the disciple didn't want to leave the place, जो उनका शिष्य था वह यह जगह छोड़ना नहीं चाहता था। वही everything was cheap here, सब कुछ तो यहाँ सस्ता था। All he wanted was good, जो भी उनको चाहिए था वो सब यहाँ पर था, अच्छा। चीप फूड, सस्ता भी था और अच्छा भी था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा। देखिए गुरु ने यहाँ अभी कहा ये वर्ड, उसको जो शब्द कहे हैं, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस टाउन, है ना, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह ज्यादा समय नहीं चलेगा, ओके, मतलब यह लंबे समय नहीं रहेगा। और एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तो और आप तो ये भी नहीं कह सकते हो कि आपके साथ आगे ये लोग क्या करेंगे, ओके। ये बात गुरु ने अपने शिष्य से कही। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, गुरु की जो ये बातें हैं ना बुद्धि वाली, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, वो नहीं माना। तो ही वांटेड टू स्टे, वो यहाँ रुकना चाहता है, ओके, यहाँ रुकना चाहता। द गुरु फाइनली गैव अप, गुरु ने आखिर में हार मान ली। गैव अप मीन्स हार मान जाना। एंड सेड, और कहा, डू व्हाट यू वांट, तुम जो चाहो वो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहां से वो गुरु थे वो चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, वहीं रुका हुआ। एट हिज फिल एवरी डे, क्या क्या, है ना, वो खाता था पूरा पेट भर कर। क्या क्या खाता था, देखिए, बनाना, घी, राइस, व्हीट एंड ग्रीन फैट, एंड ग्रीन फैट, ये सब खा खा के कैसा हो गया, मोटा हो गया। लाइक अ स्ट्रीट साइड सेकर्ड बुल, सेकर्ड बुल बच्चों यहाँ पर वर्ड आया ना, वो होता है सेकर्ड बुल, हम जो नंदी को पूजते हैं ना,
नंदी कैसा होता है, रोड साइड पे नंदी होता है ना, तो वो भी ऐसा हो गया। नंदी को हम पवित्र मानते हैं, तो सेक्रेड बुल मतलब पवित्र बेल। ओके, नंदी कभी भी आपने देखा होगा, कई सीरियल्स मूवी में देखा, शंकर भगवान जी का नंदी होता है, वो ऐसा होता है, बिल्कुल गोल मोटल रोड, है ना। तो कैसा होता है, ग्रीफिट, बिल्कुल मोटा सा। तो ये भी खा खा के ऐसा हो गया था, ठीक है। तो वन ब्राइट डे मतलब एक दिन उजाले में, दिन दहाड़े की बात कह रहे हैं हम, ऐसा इसको हम दिन दहाड़े भी कह सकते हैं, क्योंकि उजाले में किया हुआ काम तो दिन दहाड़े। अ thief broke into a rich merchant house। कहाँ घुस गया, एक अमीर व्यापारी के घर में चोर घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in। एंड स्नेक्ड इन वर्ड है बेटा, हमने हाईलाइट किया इसको। और क्या करा उसने, होल कर दिया दीवार में, घुस गया वहां उसके यहाँ, वो होल कर दिया। ही मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन। तो उसने वहां पर होल कर दिया और घुस गया उसके यहाँ। एंड एज ही वॉज क्राइंग, ओके, कैरिंग, यहाँ से जैसे ही घुस तो गया वहां से, एंड एज ही वाज कैरिंग, कैरिंग मतलब जो सामान चुराया था वो ले जाता है ना, आउट हिज लूट, जो उसने लूटा था उसको ले जा रहा था बाहर। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed on his हेड। collapsed मतलब दीवार गिर जाना, है ना। collapse मतलब धड़ाम से दीवार गिर गई, कहाँ गिर गई, उसके सिर पर। एंड किल हिम ऑन द स्पॉट, और उस चोर को वहीं मार दिया, दीवार गिर गई, वहीं मर गया दीवार गिरने से। कौन मरा, वो जो चोर आया था वो। हिज ब्रदर ran to the king उस एंड कंप्लेन, उसका जो भाई था ना चोर का, वो गया राजा के पास और शिकायत की। योर हाइनेस, ये राजा को संबोधित करने के लिए ऐसा बोला जाता है, ओके। राजा को संबोधित करते हो, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज पासिंग हिज एंशिएंट ट्रेड। देखिए क्या वर्ड यूज किया, आह, पासिंग हिज एंशिएंट ट्रेड, उसका जो प्राचीन व्यापार क्या कर रहा था, कर रहा था। पर्सिंग मतलब कर रहा था, यहाँ पर करना, डूइंग, है ना। क्या कर रहा था, जब मेरा भाई जो है वो अपना पुराना प्राचीन व्यापार कर रहा था, है ना, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल हिम, उसके ऊपर दीवार गिर गई और उसे मार दिया। दीवार गिर गई मतलब उसके ऊपर और मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, यह उसको, किसको ब्लेम किया उसने, किसके घर गया था चोरी करने, मर्चेंट के। तो यह तो किसके ऊपर है, दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इसका जो है ब्लेम, दोष है, वो किसके ऊपर है, उस व्यापारी के ऊपर है जिसके घर ये चोरी कर। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, ओके। तो उसे जो दीवार थी वो मजबूत बनाना चाहिए थी, है ना, अच्छी बनाना चाहिए थी, मजबूत बनाना चाहिए थी। मेरा भाई चोरी करने गया वहां, तो ये मजबूत नहीं थी तो गिर गई उसके ऊपर, तो ये तो उसका दोष है। ऐसा राजा को कहा, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, जिसने गलती की है ना उसे आपको पनिश करना चाहिए। कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, इस इनजस्टिस मतलब इस, जो ये इनजस्टिस हुआ ना उसके साथ, जो मर गया दीवार में दब के, इसके लिए जो परिवार है ना उसको कंपनसेट, अनुकंपा दी जाना चाहिए। अनुकंपा मतलब कुछ भी राहत राशि दी जाना चाहिए, ओके। और पनिश किसको चाहिए, पनिश किसको किया जाए, रॉन्ग डूअर, जिसने गलती करी है, ओके। ओके, द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, राजा जो है यहाँ के, तो वो कौन है आपको मालूम है, फुलिश, ओके। तो राजा ने कहा जस्टिस विल बी डन, तो न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन, समन
ओके, समन, यहाँ वर्ड आया है समन द ऑनर ऑफ द हाउस। तो राजा ने समन जारी कर दिया। देखिए समन जारी होना, हम टीवी देख रहे हैं रोज, न्यूज पर आ रहा है समन बुलावा भेजना, समन जारी हुआ। जैसे कि अभी अभी रिया चक्रवर्ती को समन जारी हुआ, ईडी ने जारी करा समन, है ना, उनको बुलाया, बुलाया मतलब पेश हो उनकी कोर्ट में, है ना। महेश भट्ट को समन जारी हुआ, कोर्ट में पेश हो, सवाल जवाब करने के लिए, कोर्ट सवाल जवाब करेगी। तो ऐसे ये भी इन्होंने भी समन जारी किया। ओके, तो ये वर्ड बच्चों आते हैं ना, रियल, हमारी रियल लाइफ में भी सुनने को आते हैं, समन, समन जारी हुआ, है ना। तो ये समन वही है, बुलावा पत्र जारी होता है कोर्ट की तरफ से। तो ये राजा है तो कोर्ट है इनकी, तो इन्होंने भी जारी करा किसको, ऑनर ऑफ द हाउस, जो उस घर का मालिक है उसको। तो देखिए क्या होता है फिर, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, पेज टर्न योर पेज। ओके, ओपन पेज नंबर 21। Okay. When the merchant arrived, the king questioned him, "What your name?" तो जब वो बुलावा भेजा था, समन जारी किया था, तो ये मर्चेंट आया, व्यापारी आया, किंग ने उनसे प्रश्न पूछा। ओके, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या? तो सच एंड सच योर हाइनेस, उन्होंने अपना नाम बताया, सच एंड सच मतलब जो भी नाम होगा वो बताया। Where were you at home when the dead man bur- burned? Okay, बेटा, burned. Okay, your house. क्या आप घर पर थे जब वो जो व्यक्ति मर गया, जिस, है ना, जिसने सेंध लगाई। बर्द, बर्द का मतलब ये है यहाँ, जिस व्यक्ति ने यहाँ सेंध सेंध लगाई। ओके, योर हाउस। तो यस माय लॉर्ड, वो व्यापारी कहता, मर्चेंट कहता, ही ब्रोक इन एंड वॉल वाज वीक, वह घर में आया था, है ना, वह घर में आया और क्या घर में घुसा, ही ब्रोक इन एंड, वो घर में घुसा और दीवार कैसी थी, वीक थी। इट फेल ऑन हिम, वह उसके ऊपर गिर गई। ओके, तो देखिए यहाँ, द एक्यूज, द एक्यूज प्लेड्स गल्टी। देखिए यहाँ एक्यूज, यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हो रही है। एक्यूज्ड है यहाँ पर, ये जो एक्यूज्ड है ना, एक्यूज्ड होता है कल्प्रिट। कल्प्रिट यहाँ पर कौन है, चोर का भाई, उसने गुहार लगाई है। और यहाँ पर अ, वो जिसको हम कहें दोषी व्यक्ति, गलती, गलती कौन है यहाँ, वो जो मर्चेंट है वो। ओके, यूर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, आपकी जो दीवार है ना, उसने इस व्यक्ति के भाई को मार दिया है। ओके, यू हैव मर्डर अ मैन, आपने एक व्यक्ति की हत्या की है, मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश, ओके, वी हैव टू पनिश यू, आपको सजा देना है, हमें आपको सजा देना है। ओके, तो लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वह दीवार नहीं बनवाई। ओके, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, है ना, मैंने ये दीवार नहीं बनाई, ये तो उसकी गलती है जिसने ये दीवार बनाई। he didn't build it right, है ना, he didn't build it right, उसने ये दीवार सही नहीं बनाई। ओके, यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज दैट, राजा ने पूछा कि वह कौन है। तो देखिए, माय लॉर्ड, ही दिस वॉल वाज बिल्ड इन माय फादर्स टाइम, ये तो मेरे फादर के टाइम बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नो, अब वह बुजुर्ग हो, अब तो वह बुजुर्ग है, क्योंकि उस समय बनाई थी पिताजी के समय, तो अब वो ऑब्वियसली वो बुजुर्ग हो गया होगा बेचारा। ही लिव्स नियर बाय, पास ही में रहता है। The king sent out messenger to bring in the bricklayer. ब्रिकलेयर मतलब जो बेटा वो मिस्त्री होते हैं ना, काम, दीवार, हमारे मकान बनाते हैं,
उसको कहते हैं। हु हैड बिल्ड द वॉल, जिसने वो दीवार बनाई थी। ओके, दे ब्रॉट हिम, उसको लेकर आए, टाइड हैंड एंड फुट, उसके बेचारे हाथ बांध दिए। ओके, देयर यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुम हो वहां वहां तुम थे जो जिसने ये दीवार बनाई थी इनके इस व्यक्ति के पिताजी के समय। यस माय लॉर्ड आई डिड, उन्होंने कहा हाँ महाराज मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉल, व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, कैसी दीवार थी ये। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन, है ना, बेचारे गरीब आदमी के ऊपर गिर गई। गरीब किसको कह रहा है राजा, वो चोर जो चोरी करने गया था उसके ऊपर गिर गई। किल हिम, उसको बेचारे को मार दिया। यू हैव मर्डर हिम, मतलब ऐसा माना जाता है कि आपने मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, आपको सजा दी जाएगी, मृत्यु मृत्यु सजा दी जाएगी आपको इसके लिए। ओके, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, तो आपको हमें सजा देना होगा पड़े देना है, काई से मृत्यु देंगे आपको, मृत्यु दंड। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, निष्पादन करने की मतलब जो कार्य करने की जो ऑर्डर होता है ना वो देने के पहले। द पुअर बेक्लेयर, जो बेचारा गरीब था ना, ही प्लेडेड, उसने प्रार्थना की, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आप के ऑर्डर देने से पहले आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। ओके, ऐसा निवेदन किया। इट्स ट्रू, यह सत्य, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड, और यह मैंने बनाई और यह ठीक भी नहीं थी। बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा दिमाग जो था वो मेरा उस समय इस काम पे नहीं था, जब दीवार में बना रहा था तब इस काम पर नहीं था, दीवार बना रहा था तब। आई रिमेम्बर वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है। अ डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे with her ankle anklets jingling, एंकलेट जिंगलिंग, एक डांसिंग, है ना, मुझे अच्छे से याद है कि एक लड़की जो थी वो दिन भर उस सड़क पर जहां मैं काम कर रहा था उसी के पास में सड़क थी, दीवार बना था, तो वो जो डांसिंग गर्ल थी ना वो दिन भर वहां आना जाना करती रही। और उसकी जो एंकलेट्स है ना, पाइजेब की जो झनकार जिसको कहें हम, पाइजेब की झनकार, वो है, वो पाइजेब की झनकार बजाती रही दिन भर आना जाना करती रही, तो मेरा ध्यान उधर था। ओके, एंड आई कुडंट कीप माई आई और माई माइंड ऑन द वॉल, मैं अपना ध्यान दीवार अपने हाथ, देखिए उसने कहा कुडंट कीप माई आई, मेरी आंखें और मेरा माइंड उस दीवार पर मैं नहीं लगा सका। ओके, आई वॉज बिल्डिंग आई वॉज बिल्डिंग, जो मैंने बनाई थी दीवार उस पे मैं ध्यान नहीं दे पाया। ओके, तो यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको उसे पकड़ना चाहिए उस डांसिंग गर्ल को। आई नो वेयर शी लिव्स, मतलब ये भाई साहब ये इनको पता है कि वो रहती कहाँ है, तो इन्होंने राजा से कहा कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, हाँ, तो राजा ने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, जो केस जो है ना, मतलब ये जो केस चल रहा है ना, ये क्या है, मामला और भी गंभीर होता है। देखिए द केस डिपेंड्स मतलब मामला गंभीर होता है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसमें और छानबीन करना चाहिए। ओके, इससे ऐसा इन्होंने हमें इस पर और गौर करना चाहिए और छानबीन करना चाहिए, ऐसा इन्होंने राजा ने कहा। अब ये कह रहा इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस,
यह इतना आसान नहीं है। ऐसे जटिल मामलों का न्याय करना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर wherever she is, है ना। चलो उसे पकड़ कर लाओ, उस डांसर को, जहां कहीं भी है वह। ओके, तो वो जो डांसिंग गर्ल है, नाउ एन ओल्ड वुमन, क्योंकि वो भी काफी समय हो गया उस बात को भी, तो अभी जो डांसिंग गर्ल थी वो भी अब एक बुजुर्ग महिला है। ओके, बुजुर्ग हो गई वो अब। केम ट्रैम्बलिंग टू कोर्ट, कैसे आई वो? ट्रैम्बलिंग मतलब कांपते हुए, कोर्ट में ऐसे आई कांपते हुए। कहाँ आई? कोर्ट में। डिड यू वॉक अप and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो उसने, राजा ने ऐसा उस बुजुर्ग डांसर थी उससे पूछा, क्या तुम वहां पर गई थी, सड़क पर वॉक किया था, अप एंड डाउन, आना जाना, कई वर्ष पहले, मैनी ईयर एगो, while the poor man was building, जब वो व्यक्ति जो है वो दीवार बना रहा था। Did you see him? क्या तुमने उसे देखा? तो ये कहती है, यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, हाँ मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो राजा कह रहे, तो अच्छा, तो आप वहां पे आपने ये आना जाना वहां पर किया विद योर एंकलेज जिंकलिंग, जो आपके पाइजेब है उनकी जो धुन है ना, वो पाइजेब को बजाते हुए आप वहां से निकले। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, आप यंग थी और आपने इनका ध्यान, डिस्ट्रैक्टेड हिम मतलब ध्यान का भटकाना, डिस्ट्रैक्टेड ध्यान का भटकाना, किसका? जो दीवार बना रहा। सो ही बिल्ट अ बेड वॉल, और इसलिए उसने वो जो दीवार थी वो उसने कैसी बनाई? खराब बना दी। ओके, कमजोर बना दी। तो देखिए, इट हैज फैलन ऑन अ पुअर, देखिए फिर वर्ड है, अ पुअर बर्गलर, एक बेचारे, है ना। ये क्या हुआ? यह जो दीवार थी ये एक बेचारे गरीब सेंधमार चोर, सेंधमार बर्गलर मतलब सेंधमार, हमें, क्योंकि यही गया था छेद करने वाला दीवार में, तो सेंध मार्क के ऊपर गिर गई बेचारे, गरीब सेंध मार्क के ऊपर, गरीब चोर के ऊपर, एंड किल हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल एन इनोसेंट, तुमने एक इनोसेंट व्यक्ति को मारा है, ऐसा राजा कह रहे हैं। यू विल हैव टू बी पनिश, तो आपको सजा देना होगी। तो देखिए, शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, माय लॉर्ड वेट, थोड़ा रुकिए, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, है ना। आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं क्यों आना जाना कर रही थी वहां उस सड़क पर। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ किसको कहते हैं? सुनार को। तो आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर देम, तो इसने कहा कि मैंने क्या है उसको, गोल्ड स्मिथ को कुछ सोना दिया था, काय के लिए? उस ज्वेलरी बनाने के लिए, मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए उसको सोनार को दिए। ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल, वो तो बहुत ही लेजी, लेजी मतलब क्या होता है? सुस्त, और स्कॉन्ड्रल मतलब एक तरह से गाली है, बदमाश, वो बहुत सुस्त और बदमाश है ना। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, उसने कई बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव टू नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, अब दे देगा तब दे देगा, इतने बहुत सारे बार बहाने बनाए। एंड सो ऑन ऑल डे, वो पूरे दिन ऐसे ही बहाने बनाए उसने। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, है ना।
एक डजन टाइम मुझे वहां पर उसने अपने घर बुलाया, आना जाना करवाया, ऐसा इसने डांसर ने कहा। तो ये दोष किस पे लगा दिया, अब उसने सुना। That was when this bricklayer saw me, और तब मुझे इस ब्रेकलेयर मतलब वो मिस्त्री, इसने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं। माई लॉर्ड इट्स द डैम, एक तरह की गाली है, ओके बेटा। डैम, डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यह तो उस दुष्ट गोल्ड स्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, बेचारी, शी इज एब्सोल्यूट राइट, है ना। राजा ने ऐसा कहा कि ये तो बेचारी तो बिल्कुल सही कह रही है, ये तो बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वैगिंग द एविडेंस, जो एविडेंस है ना उनको देखते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमको एक जो वास्तव में जो कल्प्रिट है, दोषी है, उसे पकड़ना है। एट लास्ट, हमको पकड़ना है। वी गॉट द रियल कल्प्रिट, जो वास्तव में गुनाहगार है उसे पकड़ना आखिर के। तो गेट द गोल्ड स्मिथ, उसको पकड़ो। किसको पकड़ो? गेट द गोल्ड, वेयर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं भी वो छुपा हुआ है ना, उसे पकड़ो वहां से। ऐसा ऑर्डर दिया। एट ऑन्स मतलब इसी वक्त पकड़ो उसको, जहां कहीं भी छुपा हो, है ना। ऐसा क्या ऑर्डर दे दिया राजा ने। द किंग्स बिलीफ सर्च, बिलीफ मतलब जो उनके वफादार लोग थे, राजा के वफादार सेवक थे, सर्वेंट थे ना, गार्ड, उनके सैनिक, वो उन्होंने सर्च किया फॉर द गोल्ड स्मिथ। किसको सर्च किया? गोल्ड, हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वो उसकी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, उसके ऊपर जो दोषारोपण किया गया था, जब वो उसने सुना, he had his own story to tell, तो उसके पास अपनी एक स्टोरी थी कहने के लिए। ठीक है, माय लॉर्ड, तो ये इसको पकड़ कर लिया है वो। तो ये कहता, माय लॉर्ड ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, ये देखो बेचारा कितना सीधा बन रहा है। आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो बहुत ही बेचारा गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर, ओके, मैंने ही क्या किया था, उसको डांसर जो थी, केम मैनी टाइम्स टू माई डोर, है ना, उसको मैंने ही मेरे घर कई बार बुलाया था उस दिन। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज, मैंने उसको एक्सक्यूज दिए, क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मैन मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास एक अमीर व्यापारी था, उसका जो ऑर्डर था वो फिनिश में नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने इसको कई बार बुलाया। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उसके यहाँ शादी आ रही थी, आई थी, वो जो मर्चेंट था उसकी बात कर रहा है ये, बोले एंड दे वुडंट वेट, और वह इंतजार नहीं कर सकता था। ओके, यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हो कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो कितने इम्पैशेंट होते हैं, इनको हम ये भी कह सकते हैं इनटॉलरेंट होते हैं, मतलब कितने अधीर होते हैं, वे वेट नहीं करते ज्यादा, ऐसा इन्होंने कहा कि आप तो जानते ही हो कि अमीर लोग इतना इंतजार नहीं करते। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, है ना। वो कौन अमीर व्यक्ति है जिसने तुम्हें उसके जो फिनिशिंग थी, इस महिला के जो बेचारी के ज्वेलरी थी उसको फिनिश करने के लिए इतना रोका रखा, मेड हर वॉक एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन करवाया उसको, विच विच डिस्ट्रैक्टेड हिज ब्रिकलेयर्स, क्या करा जिसने, है ना, डिस्ट्रिक्टेड किया किसका, ब्रिकलेयर्स को, जो राजगीर होता मिस्त्री उसको, विच मेड अ मेस, मेस मतलब डिसऑर्डर,
गलत, हिज वॉल, जिसने वो गलत दीवार बनाई, विच हैज नाउ, है ना, जो कि वो क्या हुआ, वही कह रहा, विच हैज नाउ, जो किसके ऊपर गिर गई, फॉलन ऑन इनोसेंट मैन एंड किल हिम, बेचारे या अनजान व्यक्ति जो निर्दोष था उसके ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं। तो देखिए फिर क्या होता है, द गॉड स्मिथ नेम द मर्चेंट, उसने उस मर्चेंट का नाम बता दिया, एंड he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen, और वह उस मकान का ओरिजिनल जो है ओनर नहीं नहीं था। Those house wall had fallen, जो कि गिर गई थी। Now justice had come full circle, जो अब है जो वो जो जस्टिस है वो पूरे उसमें आ गया फुल सर्कल में। अब क्या है, तो है ना, उसने सोचा, थॉट द किंग, और राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, ओके, मर्चेंट को बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज rudely summoned back to the court। अब क्या हुआ, जब उसने रूडली मतलब गुस्ताख, एक गुस्ताख रूप में, गुस्सा रूप में समन उसको कोर्ट को, बैक टू द कोर्ट समन वापस भेजा कोर्ट को, ही अराइव्ड क्राइम, वह आया, ठीक है, कौन आया, रोते हुए चिल्लाते हुए, क्राइड, अराइव क्राइंग, इट वाजंट मी, है ना, वे इट वाजंट मी, वो मैं नहीं हूँ, बट माय फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, है ना, तो वो मैं नहीं हूँ, वो तो मेरे फादर थे, ज्वेलर, ऑर्डर द ज्वेलरी, जिन्होंने ज्वेलरी को ऑर्डर लिया। ही इज डेड, जो वो अब क्या है, मर चुके, आई एम इनोसेंट, मैं तो इनोसेंट हूँ, निर्दोष हूँ, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, उसने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, सलाह मशवरा किया, एंड रूल डिसिवली, उन्होंने जो डिसाइडिंग भी कहते हैं, उन्होंने निर्णय लिया, है ना, निर्णयात्मक रूप से उन्होंने एक निर्णय लिया, रूल एक नियम बनाया, डिसाइडिंग मतलब ये डिसाइड किया, इट्स ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डरर, है ना, यह तो सत्य है कि तुम्हारे जो फादर है वही है सत्य में, सही में मर्डरर, ही इज डेड, वह मर चुके हैं, बट somebody must be punished in his place, वो तो किसी को तो उसकी जगह सजा दी जाएगी। You have inherited everything from that criminal father of yours, his rich as well as his sins, मतलब अब ये कह रहे राजा कि तुम उसके उत्तराधिकारी हो, जो कुछ भी था उसके पास, है ना, आपके पिता के पास, तो क्या हो, आप उसके क्या हो, इनहेरिटेड, उत्तराधिकारी हो, जो भी उसके धन धान है, जो भी संपत्ति उसके, और उसी के साथ ही साथ एज वेल एज सिंस, उसके पाप के भी। आई न्यू एट आंस, है ना, मैं तो एक ही नजर में जान गया था, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मैं पहली ही बार मैंने तुम्हें देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, तो तुम ही हो इसके जड़, ओके, इस भयानक क्राइम के, इस भयानक क्राइम की जड़ में तुम ही हो, यू मस्ट डाई, तो तुम्हें तो मरना ही होगा, एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक, ओके, यहाँ पर एक वर्ड आया बच्चों में, ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक, स्टेक मतलब वो जो होती है ना, हम कहते हैं कि स्टेक, स्टेक में से वो फांसी लगाई जाती है जिसको, जिसके ऊपर, उसे, अ न्यू स्टेक टू बी मेड
रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन मतलब निष्पादन करने के लिए एक नई स्टेक तैयार करना। सूली, जिसको हम कहते हैं सूली पे चढ़ाते हैं ना, फांसी लगाते हैं, उस पर टांग दिया जाता है। स्टेक मतलब वो सूली होती है। ओके, तो नई सूली बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया, निष्पादन करना है क्योंकि फांसी की सजा उसको दे दी। एज द सर्वेंट sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred। है, जब वो जो लोग थे, सर्वेंट थे, उन्होंने इसको बिल्कुल शार्प कर दिया, बिल्कुल तैयार कर दिया। काय के लिए? एम्पलिंग ऑफ द क्राइम। एम्पलिंग मतलब उसको वहां टांगने के लिए, कि जो भी दोषी होता है ना उसको उसको वहां हैंग करने के लिए, हैंग करने के लिए, जो क्रिमिनल है, दोषी है, उसको हैंग करने के लिए बिल्कुल रेडी कर दी। इट ऑकर टू मतलब फिर क्या हुआ, मन में क्या आया, सुझाव आया। occurred the minister that the rich merchant was somehow too thin। जो उनके मन में आया विचार, मिनिस्टर दैट रिच मर्चेंट वाज सम हाउ टू थिन, वो तो बहुत ही दुबला है, तो उसको वो सूली पे कैसे टांगा जाएगा, मतलब उसको टांगा भी जाएगा तो मरेगा नहीं। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड मतलब प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, निष्पादन भी नहीं होगा ऑन द स्टेप, उस सूली पर। तो अब क्या किया जाए, है ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, है ना। तो उन्होंने कॉमन सेंस से बात करते हुए उन्होंने अपील करी किंग को, ओके, राजा को। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इसके बारे में चिंतित। ओके, अब फिर क्या होता है, राजा भी इसके बारे में बहुत चिंतित है। What shall we do? तो हम क्या करें, अब क्या करें, ऐसा ही सोच रहे। तो जो है व्हाट शैल वी डू, अचानक उसके जो प्रहर किया। अब फिर क्या हुआ, व्हाट शैल वी डू, क्या करेंगे हम, व्हाट शैल वी डू, ही सेड व्हेन सडनली स्ट्रक हिम, मतलब अचानक जो बात जो आती है ना दिमाग में, अचानक उसने उस पर प्रहार किया। स्ट्रोक मतलब प्रहार किया, काय पर, जो उन्हें चाहिए था, जो उन्हें चाहिए था मतलब सूली पे टांगने के लिए जो चाहिए था उस पर, उस बात पर उन्होंने प्रहार किया, स्ट्रक किया। ओके, फाइंड अ मैन फेट, कैसा व्यक्ति ढूंढो, फेट इनफ जो कि बहुत मोटा हो, टू फिट द स्टेज जो उस सूली पर फिट बैठता हो। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर, किसके लिए, किसे ढूंढने के लिए, एक मोटा व्यक्ति ढूंढने के लिए। ओके, फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, जो उस पे फिट बैठता हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढने के लिए। and their eyes fell on the disciple, वही उस पे आंखें पड़ गई उनकी, सर्वेंट्स जो गए थे ढूंढने उनकी। who had fattened, है ना, जो कि बहुत फैटन था, फैटन मतलब मोटा हो गया था, खा के, क्या खा के, हिमसेल्फ, वो अपने आप को मोटा कर लिया, तो उसने हिमसेल्फ अपने आप को फॉर मंथ ऑन बनाना, है ना, क्या क्या कई महीनों से खा रहा था, क्या क्या खा रहा था, बनाना, राइस, व्हीट, घी, ये सब खा के बहुत मोटा हो गया। ओके, तो वो बहुत मोटा हो गया था। तो हम यहाँ पर इसको आज इस पार्ट फर्स्ट में इतना क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में आप डाउट्स आपके सेंड कर सकते हैं। ओके, हम उसको आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।